हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाइपिंग मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। पाइपिंग के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं पाइप क्या है, समझते हैं इसको क्या है। तो पाइप एक खोखला नलिका है जिसके माध्यम से कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित लेकर जाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पाइप के अंदर से कोई भी पदार्थ जैसे लिक्विड, गैस आदि एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित लेकर जाया जाता है, उसको पाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एयर, वाटर, ऑयल आदि। हम पाइप के आज ओडी, आईडी, सीएफ, डीएन, एनपीएस, एनबीएन शेड्यूल के बारे में जानेंगे। पाइप के बाहर से बाहरी भाग को हम ओडी कहते हैं। पाइप के बाहर से बाहरी भाग को हम ओडी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पाइप की ये बाहरी वाला भाग और इस भाग को ओडी कहा जाता है। मतलब इस भाग से लेकर इस भाग को ओडी कहा जाता है। इसमें कहीं से एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ओडी कहा जाता है। ठीक है। पाइप निकालने का कुछ फार्मूले होते हैं जिसका यूज हमने इसमें किया है। जैसे पाइप निकालने का फार्मूला होता है 12 इंच ओडी के बाद, 12 इंच पाइप के बाद से अगर आपको ओडी निकालना है तो उसमें इंच से गुणा करना पड़ता है 25.4 में, जिससे हमारा ओडी निकलता है। जैसे 12 इंच के बाद, हमने बताया आपको 12 इंच के बाद 14 इंच पाइप है, उसका हमको ओडी निकालना है तो उसमें हम गुणा करेंगे 25.4 से, तो हमारा ओडी प्राप्त होगा। तो हमारा ओडी होगा 14 इंच पाइप का 355.6। इसी तरह हम अगर निकालें 16 इंच पाइप का ओडी कितना हो, तो हम 16 गुणे 25.4 करेंगे तो उसका ओडी निकलेगा। तो हमारा ओडी निकल कर आया 406। 20 इंच पाइप का ओडी अगर निकालना हो तो 20 गुणे 25.4 से गुणा करेंगे तो हमारा ओडी निकलेगा। दूसरा होता है आईडी। पाइप के अंदर से अंदर वाले भाग को आईडी कहा जाता है। पाइप के अंदर से अंदर वाले भाग को आईडी कहा जाता है। ये हमारा हो गया आईडी। यहाँ से लेकर इस यहाँ तक के भाग को हम आईडी कहते हैं। यानी अंदर वाला जो भाग है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम आईडी कहा जाता है। पाइप के जो अंदर वाला भाग है उसको हम आईडी कहते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, आईडी का फार्मूला होता है ओडी माइनस 2 थिकनेस। जैसे ये हमारा ओडी है, ओडी हमारा दिया है यहाँ पर 60, थिकनेस हमारा है 5, तो ओडी हमारा हो गया 60 माइनस 2 थिकनेस, यानी 2 गुणे थिकनेस, ये थिकनेस है, थिकनेस है। ठीक है। तो 60 माइनस 2 गुणे 5 अगर कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है। ठीक है। तो 60 माइनस 10 तो 50 आया, तो हमारा ओडी इसका हो गया 50। उसके बाद से हम आते हैं थिकनेस की तरफ। थिकनेस या शेड्यूल। पाइप में थिकनेस या शेड्यूल होता है। पाइप का जो वाल का जो मोटाई होता है उसको थिकनेस कहा जाता है।
पाइप के वाल का जो मोटाई होता है उसको थिकनेस कहा जाता है, या शेड्यूल भी कहा जाता है। इसके निकालने का निम्नलिखित फार्मूला है जिसका उपयोग हम कुछ करेंगे कुछ समय बाद। जैसे 40 शेड्यूल इस पाइप का थिकनेस है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो शेड्यूल से थिकनेस निकालने में जिनको प्रॉब्लम होता है उनको मैं बताना चाहता हूँ। शेड्यूल से थिकनेस निकालने का फार्मूला होता है जैसे आपको दे दिया 40 शेड्यूल है, 2 इंच का पाइप है, तो शेड्यूल इंटू इंच, हमने शेड्यूल इंटू इंच किया। जैसे 2 इंच का पाइप है, शेड्यूल हमारा 40 दिया है, तो 40 गुणे 2 यानी 2 इंच का पाइप है तो हमारा 80 आ गया। तो उसको हम रूट में कर देंगे। रूट में करने के बाद से रूट का जितना भी वैल्यू आएगा उसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका थिकनेस आ जाता है। हम आपको कैलकुलेटर में एक बार बता ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें उसको। मान कर चलिए आपका पाइप वो 40 शेड्यूल का है, उसका हमको थिकनेस पता करना है, 2 इंच का है, तो 40 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 80। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम रूट में कर देंगे, रूट 80, उसका मान कितना आ रहा है 8.94। ठीक है, 8.94। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना मान आ रहा है 4.47। तो ये हमारा थिकनेस उसका निकल गया। यानी 40 शेड्यूल का पाइप का 2 इंच का पाइप हो तो उसका थिकनेस, पाइप का जो थिकनेस, वाल का जो थिकनेस है उसका 4.47 थिकनेस होगा। ठीक है, आगे हम जानते हैं CF को। पाइप के बाहरी संपूर्ण गोलाई को हम CF कहते हैं। मतलब पूरे जो गोलाई होता है पाइप का उसको हम CF कहते हैं। CF का फुल फॉर्म होता है सरकमफ्रांसेस। कितना आदमी सर्कल फेस भी कहते हैं, वो भी सही है। इसका निकालने का भी फार्मूला होता है। जैसे आपको OD दिया है 60 mm, 2 इंच पाइप का OD 60 mm दिया है, तो उसका अगर CF निकालना हो तो उसमें हम 3.142 से गुणा करते हैं तो उसका CF निकल जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आए। जैसे 2 इंच का पाइप है, उसका OD हमारा होता है 60 इंटू 3.142, तो इसका CF जो होगा वो 188.52 होता है। तब 188 बोलेंगे या फिर 89 बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 इंच का पाइप का निकालना हो तो 3 इंच पाइप का हम OD हमारा होता है 89 में हम गुणा करेंगे 3.142 से, तो हमारा CF निकल कर आता है 279। इसी तरह कितना भी इंच का पाइप हो, अगर उसका OD दिया है उसमें हम 3.142 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका CF हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए चलते हैं, हम जानते हैं NPS, DN और OD NB के बारे में जानते हैं। देखिए OD जो होता है वो आउटर डाया हो जाता है। NPS, NB एंड DN इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और बहुत सारे क्लाइंट ये सब सवाल पूछते भी हैं DN और OD में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर होता है, जैसे NPS जो है वो नॉमिनल पाइप साइज उसका फुल फॉर्म होता है। ये एक अमेरिकन सिस्टम है जिसका मेजरमेंट इंच में लिया जाता है। NPS को इंच में मेजरमेंट किया जाता है, और NB और DN है वो यूरोपीय सिस्टम है, इसको mm में मेजरमेंट किया जाता है। इसको 25 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। जैसे 100 DN दे दिया तो 25 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो
कितना इंच है वो आपको बता देगा। 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, जितना भी इंच का पाइप रहेगा वो आपको 25 से डिवाइड करने पर आपको पता हो जाए और चल जाता है, अगर वो में दिया है तो। ठीक है, जैसे 100 दे दिया, 100 डिवाइडेड बाई 25, 25.4 से डिवाइड नहीं करना है। DN और NB निकालने के लिए 25.4 से डिवाइड नहीं करना है, 25 से करेंगे तभी आएगा। ठीक है, ये OD की तरह नहीं है। NPS जो होता है, पाइप का जो थिकनेस होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। NPS जो होता है, ये आपका पाइप हो गया, तो NPS जो होता है इस थिकनेस और ये थिकनेस के बीच के दूरी को हम NPS कहते हैं, या फिर उसको DN जो होता है वो ID को कहते हैं। DN और NB दोनों ID को कहते हैं, जिसको 25 से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम वीडियो बना सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आगे हम बताएंगे आपको पाइप के कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।